हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर एस के पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करेंगे रीड लेवल फर्स्ट और लेवल टू। जिन्होंने संस्कृत सब्जेक्ट को सेकंड या फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में चुना है उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली। यहाँ पे आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछे गए और इस एग्जाम में प्रश्न सीधे सीधे कहाँ से पूछे गए, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना है जिससे सीधे सीधे यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। पूरी डिटेल से ये वीडियो होने वाली है। पूरी क्लास से मान के चलिए कि अच्छी खासी क्लास ये होने वाली जहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से टॉपिक से पहले प्रश्न पूछे गए और इस बार भी पूछे जाने की संभावना है, कौन सा टॉपिक्स कितने मार्क्स का वेटेज रखता है, इस क्लास में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे जो भी नई क्लास अपलोड होती है वो आपको समय पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक ज़रूर करें। तो चलिए सबसे पहले बात करें, आपको जो टॉपिक्स पढ़ना है पहली बात तो शिक्षण विद्या है। ठीक है, संस्कृत की जो शिक्षण विधियाँ है वहाँ से सीधी सीधी प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी 10 प्रश्न 30 प्रश्नों में से मान के चलिए टोटल जब 30 प्रश्नों का पेपर हो रहा है उसमें से 10 प्रश्न सीधे सीधे यहाँ पर आपको शिक्षण विधियों से ही मिल रहे हैं। तो शिक्षण विधियाँ ये मान के चलिए कि 20 से 25 पेज में आपकी पूरी शिक्षण विधियाँ आ जाती है। 20 से 25 पेज में यदि आप फुल डिटेल के साथ भी लिखो तो पूरी शिक्षण विधियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और इतने पेज को पढ़ने के बाद यदि आप 10 प्रश्न राइट नहीं कर पा रहे तो आप उनको अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहे। ठीक है, संस्कृत सब्जेक्ट लिमिटेड है और लिमिटेड यहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी होती है। मैं पूरी क्लास में आपको पूरी क्लास डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा और ये मान के चलिए कि आपको यहाँ से 30 क्वेश्चन में से ये मान के चलिए कि 30 प्रश्न बिल्कुल आप राइट करके आओगे, क्योंकि प्रश्न जो आने वाले मैं आपको बता दूंगा कहाँ से किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। पिछले जो 3-4 वैकेंसियाँ हुई है इसकी रेट की, उनको पेपर उठा करके आप देख लीजिए कि प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं। प्रश्न बिल्कुल वहीं से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेटेज है वो 10 अंक का है, 10 प्रश्न का है, वो शिक्षण विधियों से। तो शिक्षण विधियों को आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। शिक्षण विधियाँ यहाँ पर पूछी जाएगी, चाहे आप लेवल फर्स्ट भाषा लैंग्वेज फर्स्ट लेकर के चल रहे हो या लैंग्वेज सेकेंड लेकर के चल रहे हो। ठीक है, दोनों में यहाँ पर शिक्षण विधियाँ पूछी जाने वाली है और 10 प्रश्न यहाँ पर आपको शिक्षण विधियों से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपका एक देखिए, गद्यांश जो है वो आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड में आपको 2 गद्यांश देखने को मिलेंगे, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट लेकर के चल रहे हो चाहे लैंग्वेज सेकेंड लेकर के चल रहे हो। यहाँ पर आपसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पहला तो शिक्षण विधि 10 अंक की यहाँ से आपको मिल गया और दूसरा जो है गद्यांश। ठीक है, ये 2 गद्यांश पूछे जाएंगे, 5-5 प्रश्न दोनों गद्यांश में होंगे, यानी 10 नंबर 10 क्वेश्चन यहाँ पर सीधे सीधे गद्यांश से पूछे जाने वाले हैं और ये गद्यांश आपको 10 मार्क्स दिलाने वाले। तो यहाँ 30 में से 10 + 10 20 क्वेश्चन तो आपके यहीं पर क्लियर हो जाते हैं। बाकी की जो ग्रामर है वो यहाँ पर आपको 10 प्रश्न के लिए लड़ना पड़ेगा, क्या 10 प्रश्न हम यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए गद्यांश में क्या क्या पूछा जाएगा। पहली बात तो शब्द रूप से रिलेटेड पूछा जा सकता है। शब्द रूप से मतलब आपसे विभक्ति पूछ सकता है, कौन सी विभक्ति है, किस प्रकार का शब्द है, इस प्रकार के प्रश्न सीधे सीधे यहाँ पर पूछे जाएंगे। उपसर्ग के रिलेटेड प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई सा भी शब्द देकर आपसे पूछा जाएगा कि प्रयुक्त शब्दों में से कौन सा उपसर्ग है, या ये पूछा जाएगा कि निरुपसर्ग से बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है, प्रउपसर्ग से बनने वाला शब्द निम्न में से कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछे जाएंगे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय वाले प्रश्न भी यहाँ पर आपको गद्यांश से देखने को मिल जाएंगे। संधि के 2 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, दोनों गद्यांशों में संधि का प्रश्न होगा। ये मान के चलिए कि एक पहले गद्यांश में होगा तो एक दूसरे गद्यांश में भी यहाँ पर होगा, यानी 2 प्रश्न आपको सीधे सीधे संधि से देखने को मिल जाएंगे। समास की बात करेंगे तो समास से भी यहाँ पर प्रश्न होता है। गद्यांश में शब्द देकर के पूछा जाता है निम्न में से कौन सा समास है, या शब्द का समास विग्रह क्या होगा, या समस्त पद क्या होगा। इस प्रकार के प्रश्न आपको गद्यांश में देखने को मिल जाएंगे।
सर्वनाम, कोई वाक्य देकर पूछेगा इसमें कौन सा सर्वनाम है, इस सर्वनाम के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, किसके स्थान पर ये सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, इस तरह के प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाएंगे। और विशेषण विशेष्य वाले प्रश्न भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, लकार यहाँ पर पूछे जाएंगे, और साथ में आपको विलोम और पर्यायवाची शब्द भी यहाँ से पूछे जाएंगे। तो 10 प्रश्न मान के चले कि संधि वाला प्रश्न रिपीट होता है, 2 प्रश्न यहाँ पर आपको संधि वाले गद्यांश में पूछे जाएंगे, बाकी एक एक प्रश्न मिलाकर के यहाँ पर 10 प्रश्न आपसे सीधे सीधे गद्यांश से पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न शिक्षण विधि से पूछे जाएंगे। तो 20 प्रश्न हो गए। अब 10 प्रश्न आपके आते कहाँ से, ठीक है, 10 प्रश्न आपके संख्या वाला एक प्रश्न पूछा गया था पिछले एग्जाम में। पिछले 2 एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर प्रत्याहार से भी एक प्रश्न पूछा गया है। अनुवाद के 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, संस्कृत हिंदी अनुवाद वाले 2 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, चाहे आप लैंग्वेज फर्स्ट लेकर के चल रहे हो या लैंग्वेज सेकंड लेकर के चल रहे हो। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में आखिर क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। लैंग्वेज फर्स्ट लेनी चाहिए या सेकंड लेनी चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर संख्या वाला एक प्रश्न, प्रत्याहार वाला एक प्रश्न, अनुवाद वाले 2 प्रश्न, और लकार से भी पूछा जाता है कि कौन सा लकार है, ये एक प्रश्न यहाँ पर ऐसा भी आता है। अशुद्धि संशोधन वाला एक प्रश्न पूछा जाता है, वाच्य वाला एक प्रश्न पूछा जाता है, और सुक्ति वाले 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये सुक्ति जो आपके 10th तक की जो बुक्स होती है, चैप्टर में जो प्रयुक्त सुक्तियाँ है वही पूछी जाती है। तो जितने भी श्लोक वाले पार्ट है, जो भी पद्य वाले पार्ट है, उनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। 10th तक की बुक्स में आपको सुक्तियाँ वहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि आप जैसे 10th तक की बुक्स पढ़ोगे तो आपको लग जाएगा कि कौन कौन सी सुक्तियाँ यहाँ पर प्रयुक्त की जा रही, वो आपको डेफिनेट याद रहेगी और एग्जाम में आप अच्छी तरह से हल कर पाओगे, ठीक है। और एक प्रश्न यहाँ पर उच्चारण स्थान से भी पूछा जाता है। तो टोटल मिला के जो आपका सिलेबस है वो 30 क्वेश्चन यहाँ पर संस्कृत में पूछे जाएंगे। 30 अंक के होने वाले 10 प्रश्न शिक्षण विद्या देगी आपको, 10 गद्यांश देंगे, और यहाँ पर 10 प्रश्न आपको ये टॉपिक्स देने वाले। पर इन टॉपिक्स का महत्व इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यही टॉपिक यहाँ पर आपको गद्यांश में पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको यहीं पढ़ लेने ताकि दोनों के प्रश्न आपको अच्छी से आ जाए, अच्छी प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सको, ठीक है। अब बात करते हैं आखिर आपकी कौन सी शिक्षण विधि आपको, कौन से लैंग्वेज आपको लेनी चाहिए थी, ठीक है। फिलहाल के लिए लैंग्वेज का सिलेक्शन आपने कर लिया है, पर मैं आपको यहाँ बता दूँ दोनों लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करें लैंग्वेज फर्स्ट। लैंग्वेज फर्स्ट में 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, ठीक है, 2 गद्यांश पूछे जाते हैं, एक 5 का होगा, दूसरा 5 अंक का होगा, यानी 10 अंक के 10 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, और दोनों क्या होते हैं, गद्यांश होते हैं, ठीक है। याद रखना दोनों क्या होते हैं, दोनों यहाँ पर गद्यांश होते हैं, ठीक है। लेकिन बात करेंगे लैंग्वेज सेकंड की, भाषा सेकंड की बात करेंगे तो भाषा सेकंड में आपसे यहाँ पर 2 गद्यांश न पूछा जाकर एक तो गद्यांश पूछा जाएगा और एक पद्यांश पूछा जाएगा, यानी यहाँ पर आपको एक श्लोक देकर के उससे प्रश्न बनेंगे, ठीक है। अब श्लोक में थोड़े से प्रश्न ढूंढने में थोड़ी समस्या होती है, श्लोक में से थोड़े से प्रश्नों को ढूंढने में समस्या होती है। क्यों समस्या होती है, क्योंकि देखिए हम 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अंदाज़ा होता है कि यहाँ पर आपको छंद पढ़ना है, ठीक है, यहाँ आपको अलंकार पढ़ना है। लेकिन रीड का जो सिलेबस है वहाँ पर आपको छंद और अलंकार थोड़ा सा डिफ़िकल्टी महसूस होगी, क्योंकि आप SST की तैयारी कर रहे हो, साइंस की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो, केवल संस्कृत को आप किसके रूप में ले रहे हो, लैंग्वेज के रूप में ले रहे हो, लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के रूप में ले रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाता है इस छंद अलंकार को पढ़ना। यदि आप अदर सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो लगभग ये मान के चलिए कि आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए संस्कृत वो फर्स्ट होनी चाहिए। बाकी हम करते क्या है कि जैसे मान लो हिंदी अच्छी है तो नंबर 1 पे आपने हिंदी रख ली, ऑप्शनल आप इंग्लिश और संस्कृत में से तुलना करके संस्कृत को रख लेते हो, क्योंकि हिंदी को पढ़ रहे हैं तो संस्कृत को डेफिनेट आपको आ जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ये कठिन हो जाता है कि संस्कृत की जो व्याकरण होती है थोड़ा सा आपको डिफरेंस अंतर यहाँ पर लगता है। और इस सेकंड जो लैंग्वेज आप चुन रहे हो, सेकंड लैंग्वेज में विशेष तौर पर आपको थोड़ी सी संस्कृत में कठिनाई अनुभव होगी, क्योंकि जो गद्यांश होगा बाकी के सिलेबस में वही आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, शिक्षण विधि के 10 प्रश्न मिल जाएंगे,
10 प्रश्न आपको जो गद्यांश और पद्यांश के मिलेंगे। तो 5 जो क्वेश्चन है उनमें आपको 1-2 प्रश्न गलत होने की संभावना होती है, क्योंकि छंद और अलंकार आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, और कई बार विशेषण और विशेष्य वाले जो प्रश्न पूछते हैं उनमें भी आपकी गलत होने की संभावना यहाँ पर ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो जिनका लैंग्वेज फर्स्ट जिन्होंने ले रखी है उनके लिए काफ़ी अच्छी क्लासेज यहाँ पर होने वाले। लैंग्वेज सेकंड के लिए जो आपके 2 टॉपिक से छंद और अलंकार के, वो मैं आपके बिल्कुल लास्ट में लेकर के चलूँगा। साथ में एक राजस्थान का साहित्य भी आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान का जो संस्कृत साहित्यकार है, प्रमुख उनकी रचना है, वो भी आपको यहाँ पर पढ़नी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी क्लासेज यहाँ पर कल से मिलने वाले। सेम ऐसी क्लासेज आपको आगे मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की क्लासेज आपको कंटिन्यू यहाँ पर मिलने वाले। थैंक यू, धन्यवाद।